Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Janari World. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.20 करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि हम इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम मेथड देखने वाले हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। आपके पास ये टोटल 3 टाइप के मेथड हैं, वो आपकी बुक में गिवन है, जिसमें है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक थर्ड वन भी है, आई थिंक सो ग्राफिकल मेथड है। ओके, चेक करते हैं हम अपनी बुक से। यस, आई एम राइट, ग्राफिकल मेथड है आपका थर्ड। ठीक है, तो हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है एक्सरसाइज की। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है ये देखते हैं। हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, हमें 2 इक्वेशन गिवन है जिसमें आपके पास एक्स एंड वाई वेरिएबल है और कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं इक्वल एक साइड पर। तो आपने करना क्या होता है, पहले इसको नंबरिंग देनी होती है। फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो एंड सेकंड को आपने सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना होता है कि इसमें से कोई एक वैल्यू देखनी होती है कि जिसका जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल कह लो या कोफिशिएंट जो है, सॉरी कोफिशिएंट जो है इक्वल हो जाए। ठीक है, किसी एक वेरिएबल का, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, हमने ये देखना है कि उसका वेरिएबल जो है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है या कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो सेम हो जाए। ठीक है, या कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको, ठीक है, कांस्टेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो 9x प्लस 8y इक्वल टू 1 है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। तो हमारे लिए आसान क्या है कि हम नीचे वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 8y आ जाएगा। ठीक है, 8y। हमने कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि हमने किसी एक वेरिएबल को जो है ना वो ज़ीरो करना है, और ज़ीरो कब होगा, जब हमारे पास दो वैल्यूज़ जो है वो 7 - 1 होता है, तो हमारे पास आंसर 0 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 8 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास 8 तो मौजूद है, अब बस यहाँ पे 8 चाहिए, माइनस मौजूद है, हमें 8 चाहिए ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। तो इस वजह से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, 5x माइनस वाई को 8 से मल्टीप्लाई किया और 6 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 5 40, 40x माइनस 8y एंड 8 6 48। ये हमारी इक्वेशन बन गई है 3। इसको आपने थर्ड का नाम दे देना। ओके, अब आपने क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन लेनी है और ऊपर से जो फर्स्ट इक्वेशन ली है, जिसको अरेंज किया उसको नहीं, जो दूसरी है वो 9x प्लस 8y इक्वल टू 1, और यहाँ से ये वाली 40x माइनस 8y प्लस इक्वल टू 48, इनको लिख लिया। लिखने के बाद आपने देखना है कि हम इसको किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। या तो हमें साइन चेंज करने होंगे, तो क्योंकि हमें माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साइन चेंज होंगे। अब हमें लग रहा है कि हम जब ऐड करते हैं इक्वेशन को, 8 - 8 करेंगे, मतलब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इन इक्वेशंस को बस ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता और ये कैंसिल नहीं हो पाते। इसलिए हमने क्या किया है, इसको ऐड किया। 8 - 8 हमने ऐड किया, 0 आ गया, इसलिए हमने लिखा ही नहीं। 40 + 9 किया 49, एंड यहाँ से 48 + 1 किया 49। अब x इधर ही रहा 49, और ये वाला 49 जो है वो इधर राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। आपके पास आंसर रह गया x इक्वल टू 1। अब हमारे पास इक्वेशन की, मतलब कि एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से जो हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इसमें से कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है, उसके अंदर हमने x इक्वल टू 1 जो है ना वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हमारे माइंड में आएगा, तो ये हमें ज़रा थोड़ी सी सिंपल सी लग रही है, तो हमने सिंपल इक्वेशन को चूज़ कर लिया। 5x माइनस वाई इक्वल टू 6, इसके अंदर x की जगह पे 1 पुट किया, माइनस वाई इक्वल टू 6 बकाया इक्वेशन हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। 5 माइनस वाई इक्वल टू 6, एंड माइनस वाई है तो हम ये माइनस जो है वो वेरिएबल को पॉजिटिव कर देंगे, ये यहाँ ले जाएंगे, और 5 जो है मतलब 6 जो है वो यहाँ पे जाके माइनस कर देंगे। 5 - 6 और y जो है वो इस तरफ चला जाएगा। एक्चुअली में ये इक्वेशन बनी है, सॉरी फॉर राइटिंग, 5 - 6 इक्वल टू y। ठीक है, अब उन्होंने इस तरह लिख दिया, y इधर कर दिया और 5 - 6 यहाँ पे, 5 - 6 इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, सॉरी वैल्यू y इक्वल टू -1 की। अब हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने कोई एक इक्वेशन उठानी है। ठीक है, 1 ले लो या 2 ले लो, आपकी मर्जी है। इन्होंने फर्स्ट लिया 9x प्लस 8y इक्वल टू 1, इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ पुट कर दो, x की वैल्यू की जगह 1 और y की वैल्यू की जगह -1। 9 आ जाएगा और -8 आ जाएगा, इसमें से -8 करेंगे 1 आएगा, और 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के
वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ गई, मतलब कि ये आंसर आएगा 1 इक्वल टू 1। तो ये आपका जो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है 2.20 का यहाँ पे कह रहे हैं कि यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आपने जैसे इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया है उसको माइंड में रखते हुए आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ फिर भी। हम अपनी स्लाइड्स की जानिब आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। इस चीज़ को अभी इग्नोर करिएगा, बल्कि थोड़ा वेट करें। नाउ ओके, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस y इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने एक मेथड आपको समझा दिया जहाँ पर डायरेक्ट आपने सिर्फ एक नंबर को मल्टीप्लाई किया और आपके पास वो जो वैल्यूज थी वो सेम हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जहाँ पे क्या है कि 2x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 3y है एंड 5y है। अगर इस तरह की कंडीशन हो कि हमें ईजिली समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो आपने जस्ट एक वेरिएबल उठाना है, या आप x ले लो या आप y ले लो, इट्स अप टू यू। आपने किसी एक वेरिएबल को उठाना है, आपने करना है कोशिश कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं ना, वो दोनों के इक्वल हो जाए। अब इक्वल कैसे हो सकते हैं? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तब ये इक्वल होंगे। तो हम करेंगे क्या, तो इसको पहले नंबरिंग देंगे। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, आप क्या करोगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6 आएगा, और यहाँ से 2 को 3 से मल्टीप्लाई 3 यानी कि इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, 3 3 दैन 9y आ जाएगा और 3 6 द 18। ठीक है, साइन एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 द 6x आएगा, प्लस 2 5 द 10 एंड 2 0 0 आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई हैं 3rd एंड 4th। ओके, अब आपने करना क्या है, आपने इन इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहीं पर ही हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम इनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। ठीक है, साइन चेंज करने के बाद आपका ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस 19y और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 18। ठीक है, अब ये 9 माइनस 19 जो है वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 18 ओवर 19 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, प्रोड्यूस वैल्यू इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, उसमें आपने ये वैल्यू जो है वो पुट करनी है y की। तो हमने ले लिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू को इक्वेशन 1 लिया। 2x माइनस 3 एज इट इज़ और y की वैल्यू लिखती है माइनस 18 ओवर 19 इक्वल टू 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हैं। 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस एज इट इज़ रहा, नेक्स्ट मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, 54 ओवर 19, 2x एज इट इज़, 6 एज इट इज़। अब 54 ओवर 19 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 ओवर 19। ओके, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 19। तो आगे हम क्या करेंगे, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 19 आया है, तो 114 में से 54 माइनस करो तो आपके पास आंसर क्या आता है भला बताएं, 60। यहाँ पे 60 रहेगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 ओवर 19 आपका आंसर है। चेक द आंसर बाय प्लेसिंग। अब आपने इस आंसर को चेक करने के लिए आप जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू 30 ओवर 19 माइनस 3 y इक्वल माइनस 18 ओवर 19 इक्वल टू 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 60 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 54 और 19 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 114 इक्वल टू 114 इज योर आंसर। ठीक है, आपने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को सोल्व करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।